आप भी देख लीजिएगा, थोड़ा इधर दिखाइए। ये क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट चाचा जी, आप शायद पढ़ नहीं सकते हैं। लिखे वाला है, उसके ऊपर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आप सरकार इतना बेवकूफ है, जब तीर्थ स्थल है, आप बताइए महाराष्ट्र से आए हुए हैं महाराष्ट्र से आए अंकल जी, आप लोगों को धर्म का प्रसार प्रचार करके अब यहाँ क्या बताएं हम। लेकिन लेटरिन बाथरूम का यहाँ पर व्यवस्था रहना चाहिए, जो दूर से आ रहा है उन लोग को दिक्कत हो। शुरू कर रहे हैं MSCC न्यूज, मैं अरुण कुमार। अभी हमारी मौजूदगी चंपारण में है और एक स्तूप तीर्थ स्थल पे है, जहाँ पे बहुत सारे पर्यटन लोग आते रहते हैं। अभी थाईलैंड से लोग आए थे और महाराष्ट्र से भी लोग आए थे, लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार का। देखिए, थोड़ा इधर दिखा दीजिए, ये पूरी तरह से जंगल झाड़ उपजा हुआ है। हालांकि बाउंड्री कर दिया गया है, एरिया है जो दिखा दिया गया है। एक बात लिखो, हाँ, ये जो है ना, क्या ये हम आँख फाड़ के देख रहे, फिर भी पढ़ने नहीं आ रहा। अच्छा, आँख फाड़ के अब देख रहे तभी पढ़ना है। मैं नजदीक जाकर मेरी आंखें ऐसे टाइट करके अंकल इधर हो गया। हाँ, थोड़ा आप भी देख लीजिएगा, थोड़ा इधर दिखाइए। ये क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट चाचा जी, आप शायद पढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, आप भी पढ़े थे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आँख फाड़ के क्या लिखा है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी हो गई है। सरकार ने क्या करना चाहिए, राष्ट्रभाषा में बड़े अक्षर में, स्वर्ण अक्षर में लिखना चाहिए, जो बाहर से लोग आएंगे कम से कम इसका इतिहास जानकर जाएंगे। कहाँ से हैं अंकल जी? नासिक से आया है। नासिक से? महाराष्ट्र से। हाँ, देखिए अंकल जी महाराष्ट्र से आए हुए हैं। हालांकि इस पे क्या लिखा गया है, सही से आप भी आइएगा तो यहाँ पे इस बात को गौर कीजिएगा कि पढ़ नहीं सकते हैं। अभी थाईलैंड से कुछ लोग आए थे जिनको इंग्लिश मालूम है, हिंदी कुछ मालूम नहीं है। उधर हिंदी लिखा हुआ है, उसी तरह आधा अधूरा है। तो वो क्या समझेंगे? तो हिंदी जन्म नहीं करते हैं, लेकिन इंग्लिश का समझेंगे और उसका क्या सीख मिलेगा, आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ का दुर्दशा क्या है आप समझ सकते हैं। पूरी तरह से बाउंड्री कर दिया गया है, जितना एरिया है ना, चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया गया है। और देख लीजिए तस्वीर क्या है ना, कोई भंते जी से बात करिए। क्या नहीं, हम भाई केसरिया जो स्तूप है यहाँ आए, हाँ, मगर कोई बात ही समझ में नहीं आ रही है। कुछ जो लिखे वाला है उसके ऊपर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ये समझना चाहिए और अच्छी तरह देखभाल होना चाहिए, क्योंकि आने वाले लोगों को उसका लाभ मिल जाए। दूर दूर से आते हैं, हम महाराष्ट्र नासिक से आए और बहुत सारे लोग बाहर के देश के भी आते हैं, मगर यहाँ इंग्लिश में कुछ अच्छा सही ढंग से लिखे वाला नहीं है, ना हिंदी में लिखे वाला नहीं है, और सही ढंग से नहीं दिखे जा रहा है। लोग ऐसे ही आते हैं और चक्कर मार के चले जाते हैं, उसको आउटपुट और इनपुट कुछ नहीं मिलता। कम से कम समझना चाहिए कि ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध यहाँ रहे हुए हैं या नहीं रहे हुए हैं। सर, अभी जो आप आए हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर आपको यहाँ पर भेजे हुए हैं, सर उनसे सर आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर कि मतलब कैसा ऐसे लोग के साथ भेजिए कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे बता सके, इंग्लिश या हिंदी। अरे इन्फॉर्मेशन क्या बताएंगे? अब बिहार सरकार इतना बेवकूफ है, जब तीर्थ स्थल है, आप बताइए महाराष्ट्र से आए हुए हैं अंकल जी, आप लोगों को धर्म का प्रसार प्रचार करके अब यहाँ क्या बताएं हम? आप क्या बताएं? क्या बताएंगे हम लोग? धर्म का प्रसार करते हैं और इनको कुछ मालूम नहीं चला। यहाँ पे 1000 लोगों का शिविर वहाँ पे लेते हैं। हाँ, हमारा गोल्ड क्लब में वडागड़े भारतीय बौद्ध महासभा का शिविर बहुत बड़ा शिविर लेता है, हर साल 55 लाख रुपए खर्चा करते हैं। हम वहाँ जाने के बाद क्या बताएंगे? तो बोले तुम कहाँ गए थे केसरिया स्तूप, वहाँ क्या था? तो कुछ भी बता नहीं सकते हैं, क्या पे बताएंगे? अगर यहाँ की मालूमात ही नहीं सही ढंग से है तो हम क्या बता सकते हैं? इसीलिए इस शासन ने इस सही ढंग से मालूमात रखना चाहिए और आगे चल के आने वाले लोगों को। बिहार सरकार के बारे में पूछे। बिहार सरकार देख लीजिए, बिहार सरकार क्या कंडीशन है। महाराष्ट्र से सरकार का हमको बार बार हम चाहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार अगर करना है तो यहाँ पे सही ढंग से लिखना चाहिए। सारे लोग
शासन के लोग काम को लगाकर आने वाले लोगों को उसका लाभ मिल जाए, यही हमारी सबको शासन को विनती है। हम भंते धम्म रत्न नासिक महाराष्ट्र से बात करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पे सरकार को, नीतीश सरकार को सोचना चाहिए क्या कंडीशन है पूरी तरह से। इधर भाई साहब थोड़ा सा आप पास में ये जल्दी जल्दी इधर जल्दी थोड़ा सा हम पास में दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए जल्दी पास से चलते हैं आपको दिखाएंगे। और देखिए कंडीशन क्या है हमारा हाल ये है इस देश का। यहाँ देखिए हाई देखिए पूरी तरह से हाई है। अगर इसमें मिट्टीकरण कर दिया जाता तो शायद इसका कंडीशन सही रहता। पूरी तरह से खरपतवार जमा हुआ है और कोई देखने वाला नहीं रहा है। बिहार का नाम ऐसे ही बदनाम रहता है और बदनाम अभी हो रहा है। जो वीडियो में महाराष्ट्र में जो मूर्ति वगैरह थे पहले वो सभी टूट गया, पूरा सभी गिर गए हुए। हाँ, एक भी मूर्ति नहीं है ऊपर दिखाई दे रहा है, एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब टूट गया है, मेंटेनेंस नहीं है। हमेशा लोग आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा उधर चलते हैं और उधर से दिखाइए इधर थोड़ा सा 100 एक आदमी है, इनका हम बात करते हैं। इधर से खोज कुछ ठीक ठाक है, यहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं तो ठीक ठाक है, लेकिन इधर से देखिए इस साइड से इसका कंडीशन देखिए पूरा जंगल उपजा हुआ है और देख सकते हैं कंडीशन का। कंडीशन ठीक है भैया, जंगल में बैठे हुए सांप उप आगे काट ले तो डर ना होता है। क्या डर है, गलती तो मेरा है, सरकार ध्यान नहीं देती है इस पे। सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, पर्यटक स्थल है, इस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, कोई ठीक ना है, करेंगे घुमा के पूरा तस्वीरों को, यहाँ के दृश्य को आपको दिखाने का प्रयास करें। क्योंकि आइएगा यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र चाहिए, थाईलैंड चाहिए, विदेश चाहिए, इंग्लैंड चाहिए। देखिए ये सब देखिए, भाई देख लीजिए तस्वीर का हाल है बौद्ध स्तूप का। यहाँ का देखिए कितना स्वच्छ भरा हुआ है, कितना यहाँ का व्यवस्था तंदुरुस्त है। आप इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए पूरी तरह से जंगल में आइए, अब मंगल कीजिए बैठकर इसी में। उधर कुछ लोग बैठे हुए हैं, शायद इसी में से सांप उप निकले, कुछ निकले कीड़े मकोड़े और किसी को काट ले तो इसका जवाब दे कौन होगा आप समझ सकते हैं। इधर देखिए पूरी तरह से भरा हुआ है। इधर देखिए दिखाइए क्या हाल है स्तूप का। शायद सर सफाई होता रहता समय समय पर, तो ऐसा भी कंडीशन इसका नहीं रहता। देख सकते हैं। इधर आइए भैया, आज से थोड़े जंगल है, बहुत दिन से जंगल है। आज से थोड़े है, बहुत दिन से जंगल है, बहुत दिन से जंगल है। हाँ हाँ, कोई ध्यान होना देता इस पे? कोई ध्यान नहीं देता। हाँ हाँ, व्यवस्था ठीक नहीं ना है? नहीं ठीक रहता तो उस तरह होना चाहिए, जैसा आगे कंडीशन था उस तरह होना चाहिए चारों तरफ से। चारों तरफ होता तो अच्छा रहता, पब्लिक का भी इधर बैठने के लिए जगह भी साफ सुथरा कर देता। शायद ऐसा पुल बोल देता 5-10 गो और तो बैठने के लिए ठीक भी रहता, लेकिन एगो दूगो है वो जंगल जहाँ पूरी तरह से फैला हुआ है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में। इधर आइए। अब तमाम लोग जो बोल रहे हैं ये भी बोल रहे हैं कि नहीं गलत है, और कहीं ना कहीं हमारे बिहार का नाम यहाँ पे देखा जाए तो ही हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र से अभी लोग आए थे जो बोल रहे हैं यहाँ का कंडीशन बहुत ही गड़बड़ है। देख सकते हैं। कहाँ से है मैडम? बिहार से। बिहार कहाँ से? मोतिहारी से। अच्छा, मोतिहारी कहीं के हालो? हाँ। अच्छा, यहाँ का व्यवस्था सब ठीक ठाक है? नहीं सब ठीक है, लेकिन लेटरिन बाथरूम का यहाँ पर व्यवस्था रहना चाहिए। जो दूर से आ रहा है उन लोग को दिक्कत होगा। दिक्कत हो रहा है ना? हाँ। देखिए प्रोपर मोतिहारी के हुए लोग और जो दूर से आ रहा है उनको दिक्कत हो रहा है। आज देखिए इधर पूरा खरपतवार जमा है। ठीक है, नहीं ये भी अच्छा लग रहा है। हेलो, सबको साफ सुथरा करना चाहिए, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था करना चाहिए। एक दो दुकान बन गया थी कला। अब देखिए यहाँ पे आइएगा, अब पर्यटन आते हैं दूर दूर से, रेस्टोरेंट बहुत खुल रहा है। अगर यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट होता, उस तरह होटल होता तो शायद वो लोग आके खोज रहे हैं, लेकिन वो सभी व्यवस्था नहीं है। पानी का भी व्यवस्था नहीं है, 5 बजे पहुँचे। ये सब होना चाहिए। ये सब होता तो यहाँ के आसपास के लोगों जो है ना उसका भी विकास होता, ग्रोथ होता। क्या जी? पैसा भेज दिया थी कपड़ा किने के। लोग चोर है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बिहार का नेता चोर है। पैसा हमारा कहाँ 200 रुपया दे रही सर दीजिए। सब चोर है यहाँ पड़े हुए, सिर्फ वोट चाहिए, खाली वोट चाहिए। और पैसा दीजिए, वोट किनिए, खिलाइए, दारू पिलाइए। जनता ने लेता है, जनता ने जनता लेता है, वो गलती करता है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा चोर है नेता लोग, सब नेता चोर है। और क्या, सब लेके हड़प देता है। देखिए कितना पुराना स्तंभ है। हाँ, इसके बारे में कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता है। सोचता तो कंडीशन आता है। देखिए ना, कंडीशन आता है, पूरा उपजा हुआ है, पूरा घास भूसा एकदम पड़ा हुआ है। कोई माँ बाप ना है इसको कोई देखने वाला नहीं है ना। तो हमारे बिहार में क्या चीज नहीं है? हर चीज है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं लेकिन है। शिकायत हो रहा है। अभी थाईलैंड से लोग आए थे, महाराष्ट्र से, बोल रहे हैं वहाँ पर 2 बोर्ड है, उसमें भी साफ साफ लिखा है नहीं लिखा है कि क्या पढ़ा जाए, कुछ ना, उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ लोग टूरिस्ट लोग आता है, लेकिन इससे अगर बढ़िया व्यवस्था होता
तो और लोग आते हैं ना यहाँ पे, महंत जी थे बोल रहे थे, तो यहाँ का विकास होता। महंत जी थे, हम जाके वहाँ पे शिक्षा देते हैं कुछ लोग को, 55 लाख खर्च होता है उसमें, लेकिन हम जाएंगे तो यहाँ से क्या बताएंगे कि हमको क्या सीख मिला, हमको बुझेबे नहीं किया। यही बताइए, घास पूजा ऊपर हुआ है और मतलब यही बोलिएगा कि घास साफ सफाई चाहिए, इतना वहाँ 1000 लेट्रिन वर्ष बाथरूम का की ये व्यवस्था स्तंभ चाहिए। स्तंभ को कोई देखने वाला नहीं है, हाँ। न पूछने वाला है, न यहाँ पानी है, न बैठने का सुविधा है, न कोई खाने का सुविधा है, न कोई चीज है। इसी तरह लोग आता है, बुआ कर घूम करके जाता है। वाह, देख लीजिए बिहार सरकार का कंडीशन है, ऐसा ही पूरा आपका नाम होता रहा है। हाँ, बिहार का तो लोग चाहता है हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास हो, विकास हो रहा है पूरा, लेकिन विकास यही हो रहा है, हाँ। सब अपने पॉकेट में। सब अपने पॉकेट में। महात्मा बुद्ध एक बार शायद आ जाते हैं यहाँ पे तो फिर विकास हो जाता है। महात्मा बुद्ध तो होंगे लेकिन आएंगे नहीं। नहीं आएंगे, होंगे तो जरूर कहीं ना कहीं। अवशेष तो है इसमें इनका, हाँ, है। छुपे हैं अभी, हाँ? टाइम होगा तो अभी छुपे हुए हैं। अभी छुपे हुए हैं। इतना गंदगी में क्या करने आएंगे? जहाँ साफ सफाई रहेगा वहीं ना भगवान आएगा। हाँ, भगवान वहीं पाएगा जहाँ साफ सफाई होगा। गंदगी में कहाँ आएंगे वो? हम लोग तो गंदगी में जी रहे हैं, हाँ। भगवान लोग को भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वो लोग छुपे देख रहे हैं कि क्या लोग बिहार से ये आंदोलन शुरू हुआ, बिहार में ही चंपारण से ही शुरू हुआ था। चंपारण से शुरू हुआ हाँ, था। महात्मा गांधी शुरू किए थे। और बिहार में है ना हाँ, चंपारण। चंपारण बिहार में है। तो फिर यहाँ का विकास आज तक नहीं हुआ नहीं हुआ। है। अब बोलिए वो लोग कैसा था, ये देश को आजाद करा दिया, हाँ, कहीं का लोग पूछने वाला नहीं था आजादी के लिए भी। याद नहीं, यहीं से आंदोलन शुरू हुआ था, यहीं से शुरू हुआ, यहीं का लोग चंपारण पहले से। मरा। हाँ, पहले यहीं का लोग भाला तलवार उठाया, हम्म, तब खतरा उन लोगों को। हम्म, लेकिन ये सब कौन देखने वाला है? नेता लोग बन जाता है, कमा लेता है अपना, पेट भरता है बस। 2 पीस 4 पीस 10 पीस के लिए हो जाता है। चलिए इधर आइए और देख लीजिए पूरा कंडीशन। हम आपको राउंड राउंड थोड़ा तेजी में चलिए, तेजी में चलिए, थोड़ा इधर दिखाते रहिए और देखिए। आराम से चलिए महाराज, तेजी में चलिए, जल्दी जल्दी ना आराम से चलिए, वो बड़ा हो जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं। आप देखिए, चलिए चलिए, तेजी में तेजी में तेजी में, आराम से आराम से नहीं महाराज, पूरा जमा जमा देखिए है, पूरा दिखाइए राउंड राउंड। हम आपको घुमा के दिखा दे रहे हैं क्या कंडीशन है, देखिए चलिए। हालांकि इधर कुछ ठीक है, उधर मेन जो गड़बड़ है वहाँ से वहाँ तक आपको गड़बड़ मिलेगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ इधर का भी ठीक है। बन रही है वीडियो में, इधर से या उस साइड तक आपको दृश्य अच्छा दिखेगा। गड़बड़ हो जाएगा, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। बहुत सारे लोग अभी भी मौजूद हैं यहाँ पे। और इधर का भी दृश्य आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इस साइड का बुझे कि हाफ, यानी हम लोग वृत्ताकार चक्कर काटे ना, वृत्ताकार चक्कर में सुनिएगा, इधर कीजिए, हम लोग वृत्ताकार चक्कर काटे ना, वृत्ताकार में बुझिए हाफ, यानी अर्धवृत्त ठीक है, अर्धवृत्त खराब है, एक अर्धवृत्त खराब है, एक अर्धवृत्त ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे वो सब आए हैं तो देखिए फोटो वोटो छोटे। कितना गर्व का बात है कि हमारे देश में, हमारे बिहार में, थाईलैंड, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, सेल्फी बड़े शौक से लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए पूजा पाठ जो मैडम है पूजा पाठ कर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं लोग बहुत अच्छे रीति रिवाजों से मानते हैं लोग। और देख सकते हैं आपको बहुत सारे, देखिए कैसे सेल्फी ले रहा है जी, सामने देख रहा हूँ क्या कंडीशन है यहाँ पे पूरी तरह से देख सकते हैं। आखिरी में जाते जाते हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बिहार सरकार का जो आँख पे काली पट्टी बांधा गया है ना तो खुले, और इस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि इस स्तूप के नाम से हमारे बिहार का नाम भी बदनाम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था रहता तो आप वीडियो में पहले देखे होंगे, कुछ लोगों ने जो महाराष्ट्र से था, थाईलैंड से था, कैसे कैसे बातों को बोल दिए, क्योंकि कुछ आ तो गए दूर दूर से, लेकिन कुछ उनको सीख नहीं मिला। सीख मिला तो ये खरा ही है जो आपको दिखता होगा जंगल झाड़, वही देखने को मिला। तो आखिर मेरा बिहार सरकार का आँख कब खुलेगा, खुलना चाहिए। बाद बाकी आप स्वतंत्र है, कमेंट जरूर करके